हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव की वीडियो लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो शुड हैव के मायने होते हैं चाहिए था, और शुडंट हैव का मतलब होता है नहीं चाहिए था। शुड हैव का मतलब चाहिए था और शुडंट हैव का मतलब नहीं चाहिए था। तो अब गाइस इसका कंसेप्ट ये है कि इसके साथ मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ आएगा और इसका मतलब चाहिए था निकलेगा, जबकि शुडंट हैव का मतलब नहीं चाहिए था। अब पहली एग्जांपल हमारे पास में है आई शुड हैव गॉन। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, मुझे जाना चाहिए था। इसके बाद में है सेकंड एग्जाम्पल, यू शुड हैव पास्ड एग्ज़ाम, तुम्हें एग्ज़ाम पास करना चाहिए था। पास्ट यानी पास करना और एग्ज़ाम्स यानी परीक्षा या फिर इम्तिहान। यू शुड हैव पास्ड एग्ज़ाम, तुम्हें एग्ज़ाम पास करना चाहिए था। इसके बाद में गाइस थर्ड एग्जांपल है वी शुड नॉट हैव गिवन टेस्ट, हमें टेस्ट नहीं देना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव गिवन टेस्ट, हमें टेस्ट नहीं देना चाहिए था। उसके बाद में है गाइस फोर्थ एग्जांपल, यू शुड हैव मैरिड, तुम्हें शादी करना चाहिए था। मैरिड यानी शादी करना और शुड हैव यानी चाहिए था। इसके बाद में है फिफ्थ एग्जांपल है ही शुड नॉट हैव टेकन टैबलेट्स, उसे गोलियां या दवाई नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये था शुड हैव और शुडंट हैव का कंसेप्ट। इसके बाद में है हमारे पास कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था, जब कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ तो तब हम इस कंडीशंस के लिए कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास में है गाइस यू कुड हैव कम, तुम्हें तुम आ सकते थे। यू कुड हैव कम, तुम आ सकते थे। सेकेंड एग्जाम्पल इसके बाद में है शी कुड हैव मेड बिरयानी, वो बिरयानी बना सकती थी। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है वी कुड हैव डन द जॉब, हम जॉब कर सकते थे यानी हम नौकरी कर सकते थे। इसके बाद में है फोर्थ एग्जाम्पल ही कुड हैव रिटन उर्दू, वो उर्दू लिख सकता था। इस तरह से हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद में है पांचवी एग्जाम्पल, इंडिया कुड हैव प्रोग्रेस यानी तरक्की करना। इंडिया कुड हैव प्रोग्रेस, इंडिया तरक्की कर सकता था इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस की फील्ड में यानी साइंस के एरिए में या शोबे में। इसके बाद में गाइज हमारे पास में है वुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज़ होगा। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइज, जिसे हम शर्तिया जुमले बोलते हैं, इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। जैसे पहली एग्जांपल है गाइज हमारे पास इफ़ यू हैड टोल्ड मी ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच्चाई बता देते तो आई वुड हैव किल्ड हिम, तो मैं उसे मार देता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच्चाई बता देते आई वुड हैव किल्ड हिम। तो गाइज याद रखना है आपको इफ से सेंटेंस शुरू करना है और जब भी सब्जेक्ट है उसके बाद में आपको हैड लगाना है और वुड हैव लेना है। इस तरह इसकी कंडीशन होगी। सेकंड एग्जांपल है इफ़ शी हैड पास द एग्ज़ाम, अगर वो एग्ज़ाम पास कर लेती तो शी वुड हैव बिकम IPS ऑफिसर, तो वो IPS ऑफिसर बन गई होती। तो इसका मतलब ये है कि हमें इफ़ लेना है, शी के बाद में हैड लेना है। इसके बाद में गाइज हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल, इफ़ यू हैड लर्न इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश सीख लिए होते यू वुड हैव गॉट द जॉब, तो तुम्हें जॉब मिल गई होती। आपको गाइस ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।